चैप्टर 10 यानफांग पवेलियन। लुओफंग अपनी कॉम्प्रहेंशन में इतना इमर्स हो गया था कि जब उसने फाइनली स्टॉप किया तो देखा कि आसमान में अंधेरा छा चुका था। मोरोसा बस वहां बैठे हुए स्पेस में ब्लैंकली घूर रहा था। मास्टर, आप जाग गए, मोरोसा ने खुशी से कहा। जब मैं कल्टिवेट कर रहा था तब तुम यहीं बैठे थे पूरा टाइम। लुओफंग ने कहा, तुम ह्यांग सिटी एक्सप्लोर करने क्यों नहीं चले गए? मैं सिर्फ लॉस कॉम्प्रहेंड कर रहा हूँ, कोई फूल नहीं बन रहा। अगर कोई भी केव मैंशन के फॉर्मेशन को टच करेगा तो मैं तुरंत अपनी कॉम्प्रहेंशन इंटरप्ट कर दूंगा। मोरोसा एक्साइटेडली बोला, खाना पीना और मज़े लेना तो कभी भी हो सकता है, पर आपकी कल्टिवेशन के टाइम आपकी देखभाल करना सबसे इम्पॉर्टेंट है। हाँ, तुम तो बातें भी अच्छे से कर लेते हो, लुओफंग उठते हुए बोला। चलो बाहर चलते हैं और वो ब्लू पर्पल ब्लड क्रिस्टल फ्लावर बेच देते हैं। मास्टर, आप उसे बेचने कहाँ जा रहे हैं? मोरोसा भी उठ गया। ऑफ कोर्स, यानफांग पवेलियन में, लुओफंग ने कहा, और तुरंत दोनों निकल पड़े। थोड़ी ही देर बाद लुओफंग और मोरोसा दूर से यानफांग पवेलियन के इम्पोजिंग स्ट्रक्चर को देख रहे थे। ह्यांग सिटी के कई बिल्डिंग्स में यानफांग पवेलियन का मेन बिल्डिंग हाइट में सिटी लॉर्ड्स मैंशन के बाद दूसरे नंबर पर था। ह्यांग सिटी में सबसे सेफ जगह ये यानफांग पवेलियन है, लुओफंग बोला। अगर पूरी ह्यांग सिटी भी डिस्ट्रॉय हो जाए तो भी यानफांग पवेलियन इंटैक्ट रहेगा। ओह, मोरोसा हैरान हो गया। उसका ओरिजिन कॉन्टिनेंट के बारे में सारा ज्ञान लुओफंग से ही आया था। यानफांग पवेलियन एक्चुअली रिप्रेजेंट करता है एंशिएंट फ्लेम किंगडम को, लुओफंग ने कहा। यह एंशिएंट फ्लेम किंगडम के कुछ पावरफुल फोर्सेस का जॉइंट वेंचर है और इनका बिजनेस ओरिजिन कॉन्टिनेंट के बड़े हिस्सों तक फैला हुआ है। चाहे डिवाइन किंगडम्स के बीच में वॉर्स क्यों न हो रही हो, कोई भी यानफांग पवेलियन को छूने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि यानफांग पवेलियन पर अटैक करना एंशिएंट फ्लेम किंगडम का मजाक उड़ाने जैसा है। लुओफंग हंसते हुए बोला, इसके कॉन्सिक्वेंसेस काफ़ी सीरियस होते हैं। मोरोसा को बात समझ आई। काफ़ी स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है, कोई भी ट्रेजर हो वो बाय और सेल कर सकते हैं। लुओफंग ने कहा, ये सबसे सेफ ट्रेडिंग पार्टनर हैं। ये ब्लू पर्पल ब्लड क्रिस्टल फ्लावर इतना वैल्यूएबल था कि कुछ इटर्नल ट्रू गॉड्स भी इसके लिए क्रेजी और जालस हो जाते। सेफ ट्रांजैक्शन एंश्योर करने के लिए लुओफंग ने बिना किसी हेजिटेशन के यानफांग पवेलियन के साथ ट्रेड करना चूज किया। यानफांग पवेलियन एक वास्ट एरिया में फैला हुआ था और यहाँ कई बिल्डिंग्स थे जिसमें मेन बिल्डिंग में हर तरफ से आने वाले गेस्ट्स को होस्ट किया जाता था। लुओफंग और मोरोसा मेन बिल्डिंग के एंट्रांस पर पहुंचे और एक वेटर उन्हें ग्रीट करने आ गया। डिवाइन लॉर्ड, कृपया अंदर आएं। वेटर ने वार्मली लुओफंग और मोरोसा को एक प्राइवेट हॉल में ले गया। डिवाइन लॉर्ड, ये प्योर ब्रू वाइन है एंशिएंट फ्लेम किंगडम से, कृपया इसका आनंद लें। वेटर ने वाइन पॉर की। एक कप प्योर ब्रू वाइन एंशिएंट फ्लेम किंगडम में काफ़ी एक्सपेंसिव होता है और यह ह्यांग सिटी में तो मिलना इम्पॉसिबल है। प्योर ब्रू वाइन, लुओफंग ने एक सीप लिया और एक फ्रेश और रिफ्रेशिंग टेस्ट ने उसकी सोल में हल्के से फैलाव किया। चलो अब बिजनेस पर आते हैं। मैं यहाँ एक ब्लू पर्पल ब्लड क्रिस्टल फ्लावर बेचने आया हूँ। लुओफंग ने अपने हाथ से एक वुडन बॉक्स निकाला और सामने वाली टेबल पर रख दिया। ब्लू पर्पल ब्लड क्रिस्टल फ्लावर। वेटर थोड़ा सरप्राइज लग रहा था। एटर्नल ट्रू गॉड्स को सर्व करते हुए भी उसका एक्सप्रेशन बदल गया। उसने तुरंत वुडन बॉक्स खोला जिसमें वो सीमिंगली ऑर्डिनरी ब्लू पर्पल ब्लड क्रिस्टल फ्लावर अंदर रखा था। यानफांग पवेलियन की फॉर्मेशन एक्टिवेट हो गई, ब्लू पर्पल ब्लड क्रिस्टल फ्लावर को एनवेलप किया और तुरंत अप्रेजल कंप्लीट किया। ये ब्लू पर्पल ब्लड क्रिस्टल फ्लावर फुली मैच्योर है, काफ़ी अच्छे से हार्वेस्ट और प्रिजर्व किया गया है और टॉप ग्रेड क्वालिटी में है। करंट मार्केट के हिसाब से यानफांग पवेलियन इसे 120,000 कॉस्मोस सैंड में बाई करने के लिए तैयार है, वेटर ने कहा। डिवाइन लॉर्ड, आपको ये प्राइस ठीक लगता है? ऑलराइट, लुओफंग ने सीधे ही अग्री कर दिया। उसे यानफांग पवेलियन के रूल्स अच्छे से पता थे। 10 मिलियन कॉस्मोस सैंड से नीचे के ट्रेजर्स के लिए ये लोग आमतौर पर बार्गेन नहीं करते। कुछ हेवनली ट्रेजर्स के प्राइसेस एंशिएंट फ्लेम किंगडम के हेडक्वार्टर्स से फिक्स होते हैं और यहाँ की ब्रांचेस को उन्हें एडजस्ट करने का अथॉरिटी नहीं होता। फिर यह ब्लू पर्पल ब्लड क्रिस्टल फ्लावर अब यानफांग पवेलियन का है। वेटर ने ध्यान से फ्लावर को रिपैक करके एक सायान जेड बॉटल टेबल पर रखी और लुओफंग को दी। डिवाइन लॉर्ड, इसमें 120,000 कॉस्मोस सैंड हैं, कृपया चेक करें। लुओफंग ने थोड़ा फील किया और कंफर्म किया कि यह सही है। ट्रांजैक्शन कंप्लीट, वेटर मुस्कुराया। डिवाइन लॉर्ड, क्या मैं आपकी और कोई मदद कर सकता हूँ? मैं कुछ फॉर्जिंग मटेरियल्स भी खरीदना चाहता हूँ। ये रही लिस्ट। लुओफंग ने एक तैयार लिस्ट दी। मटेरियल्स का टोटल प्राइस 100,000 कॉस्मोस सैंड है। ब्लू पर्पल ब्लड क्रिस्टल फ्लावर बेचने से मिले कॉस्मोस सैंड का ज़्यादातर हिस्सा इन्हें खरीदने में खर्च होने वाला था। 100,000 कॉस्मोस सैंड इन सब मटेरियल्स के लिए। वेटर बहुत सरप्राइज हुआ। इनमें से ज़्यादातर मटेरियल्स तो काफ़ी कॉमन हैं। अगर लिस्ट के हिसाब से देखें तो क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। कुछ मटेरियल्स के लिए तो पूरी माउंटेन्स को मूव करना पड़ेगा। आप श्योर हैं कि आप इन पर 100,000 कॉस्मोस सैंड खर्च करना चाहते हैं?
यानफांग पवेलियन इन्हें इकट्ठा कर सकता है? लुओ फंग ने पूछा। वेटर ने कॉन्फिडेंस से मुस्कुराते हुए कहा, फिक्र मत करें, चाहे 100 या 1000 गुना ज़्यादा, यानफांग पवेलियन इन्हें कहीं से भी ला सकता है। आपको जो चाहिए वह वेयरहाउस में प्लेंटी में है। ये थोड़ा सा समय लगेगा, जैसे 1 कप वाइन पीने में। अच्छा, तो फिर कृपया इसकी जल्दी अरेंजमेंट करें, लुओ फंग ने नोट किया। इन मटेरियल्स को खरीदने के अलावा मैं यानफांग पवेलियन के डार्क हॉल ज्वाइन करना चाहता हूँ। वेटर मुस्कुराया। यानफांग पवेलियन के डार्क हॉल ज्वाइन करने से आप टास्क्स पोस्ट कर सकते हैं, टास्क्स एक्सेप्ट कर सकते हैं और इंटेलिजेंस खरीद सकते हैं। एक इटर्नल ट्रू गॉड के रूप में आप बिना किसी रिव्यू या फीस के ज्वाइन कर सकते हैं। ओरिजिन कॉन्टिनेंट के बहुत सारे हिस्सों में फैला हुआ यानफांग पवेलियन इंटेलिजेंस और बाउंटी टास्क्स का काम भी डार्क हॉल के नाम से करता है। जितने ज़्यादा क्लाइंट्स उतना अच्छा, इसलिए थ्रेशहोल्ड लो रखा गया है। जिन लोगों के पास काफ़ी ताकत या दौलत होती है वो डार्क हॉल ज्वाइन कर सकते हैं। डार्क हॉल में आपको एक कोड नेम चाहिए, वेटर ने कहा। लुओ फंग ने थोड़ी देर सोचने के बाद कहा, मुझे ब्लेड बुलाओ। ठीक है, एप्लीकेशन सक्सेसफुल है, वेटर ने एक कम्युनिकेशन टोकन लुओ फंग को दिया। ये है डार्क हॉल का कम्युनिकेशन टोकन। बड़े शहरों में आप इससे डार्क हॉल से कांटेक्ट कर सकते हैं। इंटेलिजेंस खरीदने, बाउंटीज पोस्ट करने या टास्क एक्सेप्ट करने, सब कुछ इस टोकन के जरिए हो सकता है। अगर यह खराब हो जाता है या खो जाता है तो आप यानफांग पवेलियन आकर रिप्लेसमेंट ले सकते हैं। लुओ फंग ने कम्युनिकेशन टोकन ले लिया। ये सिर्फ डार्क हॉल से कांटेक्ट करने के लिए था। ओरिजिन कॉन्टिनेंट के कंट्रीज की बेसिक इंटेलिजेंस चाहिए। लुओ फंग ने सबसे पहले इंटेलिजेंस खरीदने का प्रयास किया। क्योंकि आपने अभी डार्क हॉल ज्वाइन किया है, एक इटर्नल ट्रू गॉड के रूप में आपका क्रेडिट लिमिट 1000 कॉस्मोस सैंड है। इसे एक ईपॉक के अंदर वापस करना होगा, नहीं तो पेनल्टी आपकी डेट का 10 गुना होगा, वेटर ने याद दिलाया। जो इंटेलिजेंस मुझे चाहिए उसका दाम 10 कॉस्मोस सैंड है। ये रहा, लुओ फंग ने फी चुकाए। साथ ही उसने डार्क हॉल कम्युनिकेशन टोकन से भेजी गई इंटेलिजेंस चेक की। ये ओरिजिन कॉन्टिनेंट के कंट्रीज की बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, जिसमें मैप्स, सिटीज़ और दूसरे बेसिक डिटेल्स शामिल थे। लुओ फंग ने नेचुरली शिग्युओ के बारे में इंटेलिजेंस पर फोकस किया। शिग्युओ, जिसमें टोटल 5 रूलर्स हैं, ये बेसिक इंटेलिजेंस सिर्फ इतना ही बताता था कि शिग्युओ के रूलर्स के बारे में टोटल 5 रूलर्स हैं। इसमें यह नहीं बताया गया था कि इन डिवाइन किंग्स के पास क्या मीन्स हैं या इनके पास कौन से सीक्रेट ट्रेजर्स हैं। लुओ फंग का एक्सप्रेशन थोड़ा बदला। शिग्युओ अब 5 रूलर्स है। जब मास्टर जुओ शान के कॉस्मिक सी की तरफ भाग गए थे तब शिग्युओ में सिर्फ 3 रूलर्स थे, लुओ फंग ने सोचा। युगुओ में ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ, अब भी 5 डिवाइन किंग्स हैं। शिग्युओ ने तब से ज़्यादा ताकत हासिल की है जब से मास्टर गए हैं, लुओ फंग ने इस सच्चाई को खुद स्वीकार किया। मास्टर जुओ शानके ने ओरिजिन कॉन्टिनेंट को छोड़ दिया था और प्रिमिटिव यूनिवर्स में एक पूरा रिइनकार्नेशन साइकिल गुजार दिया और वहां तक कि एक जीनियस जैसे लुओ फंग को भी तैयार किया। शिग्युओ की अग्रेसिव नेचर के चलते इतने लंबे समय में बदलाव होना स्वाभाविक है। 3 रूलर्स, 5 रूलर्स, लुओ फंग के लिए, जो अभी भी सिर्फ एक इटर्नल ट्रू गॉड है, ये बात इतनी फर्क नहीं रखती। जब तक वह डिवाइन किंग के स्तर तक नहीं पहुंचेंगे वह इसमें शामिल नहीं हो सकते। डार्क हॉल में बहुत सारे बाउंटी टास्क्स हैं। डिवाइन लॉर्ड, आप देख सकते हैं, वेटर ने कहा। लुओ फंग ने हाँ में सिर हिलाया। उसने आसानी से कई बाउंटी टास्क्स देखे, जिनमें प्रोटेक्शन टास्क्स, हायरिंग टास्क्स, असैसिनेशन टास्क्स और भी बहुत कुछ शामिल था। ये मैजली सियो नाम का ह्यांग लीजन का सुप्रीम कमांडर मारने का बाउंटी है। लुओ फंग इस बाउंटी को देखकर हैरान हुआ। ह्यांग के टॉप 10 लीजन्स का सुप्रीम कमांडर ह्यांग सिटी के सबसे पावरफुल फिगर्स में से एक है। शायद सिटी लॉर्ड की ताकत भी इस सुप्रीम कमांडर से मेल नहीं खाती। फिर भी यानफांग पवेलियन के डार्क हॉल में इस पर बाउंटी है। जितना भी डेयरिंग क्लाइंट टास्क पोस्ट करेगा, यानफांग पवेलियन उतनी ही डेयरिंग से बाउंटी लगाएगा, वेटर ने मुस्कुराते हुए कहा। डिवाइन किंग के लिए भी यानफांग पवेलियन बाउंटी देने से नहीं कतराता। यानफांग पवेलियन के पास वाकई इतनी ताकत है, लुओ फंग ने हाँ में सिर हिलाया। अचानक एक काला जेड का बॉटल हवा में ऐसे ही आया। वेटर ने इसे लुओ फंग को दिया। डिवाइन लॉर्ड, आपको जो फॉर्जिंग मटेरियल्स चाहिए सब यहाँ हैं, कृपया चेक करें। लुओ फंग ने चेक किया और देखा कि मटेरियल्स की एक पर्वत जैसी मात्रा है। एक सोच के साथ उसने सब कुछ कंफर्म किया। ज़्यादा है, कम नहीं। लुओ फंग बहुत खुश हुआ। कुछ कॉमन मटेरियल्स के लिए हम हमेशा एक्स्ट्रा देते हैं, वेटर ने कहा। लुओ फंग ने हाँ में सिर हिलाया, फिर मोरोसा को बोला, चलो चलते हैं। वेटर ने व्यक्तिगत रूप से लुओ फंग को बाहर तक एस्कॉर्ट किया। यानफांग पवेलियन की एक छोटी सी इमारत में एक ग्रे मिस्ट का फिगर आराम से अलग अलग इंटेलिजेंस पीसेस को पढ़ रहा था। तभी एक बड़ा सा आदमी अंदर आया। पवेलियन मास्टर, ग्रे मिस्ट फिगर की आंखें, जो खुद भी मिस्ट से बनी हुई थी, उस बली फिगर पर घूरती हैं।
आप पवेलियन मास्टर हैं, पर आप यानफांग पवेलियन के काम को बिल्कुल नहीं संभालते, सब कुछ मेरे जैसे एक बूढ़े आदमी पर छोड़ दिया है। अंकल, मुझे माफ़ कर दो, बर्ली मैन ने तुरंत शर्माते हुए मुस्कुराया। मेरी सबसे बड़ी रिग्रेट यह है कि मैंने आपकी रक्षा करने के लिए आपको फॉलो करने का तय किया। जब पुराना एंसेस्टर ने कहा, कौन सोचता था कि आप एंशिएंट फ्लेम किंगडम छोड़कर हजारों ईपॉक्स तक घूमेंगे बिना वापस आए। ग्रे मिस्ट फिगर ने कहा, आप कब परिवार को वापस आने का प्लान कर रहे हैं? मैं घर की याद कर रहा हूँ। बर्ली मैन ने कहा, मैं केओस रेल्म में ब्रेक थ्रू करने के बाद वापस आने का प्लान कर रहा हूँ। आप, जो एम्परर छू लिनिएज से हैं, इतनी उच्च खून की लिनिएज रखते हुए भी ब्लड लाइन टेक्निक को नहीं कल्टिवेट करते, बल्कि लॉस को समझने में लगे हैं। मुझे पता था कि आप में एम्बिशन है, ग्रे मिस्ट फिगर ने कहा। आपने इन्फिनिट डिवाइन बॉडी के साथ ट्रू गॉडहुड हासिल की, बिना अपनी ब्लड लाइन का सहारा लिए, इसलिए हर कदम लेना मुश्किल होता है। हमारी फैमिली के एल्डर्स पहले ब्लड लाइन टेक्निक को कल्टिवेट करते हैं और जब बॉटलनेक पर पहुंचते हैं तब लॉस को समझने लगते हैं। बर्ली मैन ने सिर हिलाया, थोड़ा डिसडेनफुल होते हुए। लंबे समय तक सिंपल पाथ पर चलने के बाद अचानक से डिफ़िकल्ट पाथ पर जाना, कितने लोग सक्सीड करते हैं? वह सब मीडियोकर हैं। ग्रे मिस्ट फिगर ने हाँ में सिर हिलाया, मंजूर करते हुए। अगर आप लॉस के पाथ पर चलते रहेंगे और केओस ओवरलॉर्ड बन जाते हैं, तो फैमिली आपकी पूरी सपोर्ट करेगी जब आप वापस आएंगे। ओरिजिन कॉन्टिनेंट पर सब डिवाइन किंग्स ने लॉस को समझकर ब्रेक थ्रू किया है। केओस ओवरलॉर्ड बनना बहुत मुश्किल है, बर्ली फिगर ने हाँ में सिर हिलाया। केओस लॉस बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हैं। वह ओरिजिन कॉन्टिनेंट पर पैदा हुआ था, इसलिए उसने बचपन से ही अलग अलग लॉस की क्लियर परसेप्शन हासिल की थी। उसने महसूस किया कि जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, वैसे वैसे मुश्किलें बढ़ती गईं। लुओ फंग अलग था। प्रिमिटिव यूनिवर्स में उसका लॉस के बारे में केवल एक वेग परसेप्शन था। लेकिन जब वह ओरिजिन कॉन्टिनेंट पर आया, तो उसने देखा कि वह केओस लॉस को समझने में तेजी से आगे बढ़ रहा है, और यह उसके लिए एक प्लेजेंट सरप्राइज था। ग्रे मिस्ट फिगर ने एक नई इंटेलिजेंस पीस देखी और बर्ली फिगर से कहा, पवेलियन मास्टर, यांग सिटी में एक नया इटर्नल ट्रू गॉड आया है और हमारे डार्क हॉल का क्लाइंट बन गया है। उसका कोड नेम है ब्लेड। ओ, नोटेड, बर्ली फिगर ने सिर हिलाया। दोनों ने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वह एंशिएंट फ्लेम किंगडम के एम्परर छू लिनिएज के डायरेक्ट डिसेंडेंट्स थे। उनके पास ज़्यादातर इटर्नल ट्रू गॉड्स को नज़रअंदाज करने का अधिकार था जो यांग सिटी में थे। लुओ फंग और मोरोसा वापस केव मैंशन आए। मैं कुछ समय के लिए क्लोज्ड डोर कल्टिवेशन करने जा रहा हूँ। तुम्हारे लिए एक्ट करने की पूरी आज़ादी है, लुओ फंग ने निर्देश दिया। याद रखना, कोई दिक्कत मत पैदा करना। रेस्ट एश्योर्ड, मास्टर, मोरोसा ने जोश से जवाब दिया। तभी लुओ फंग ने टर्न किया और केव मैंशन के अंडरग्राउंड हॉल में घुस गया। जैसे ही वह अंदर गया, अंडरग्राउंड हॉल की लेयर्स ऑफ मैकेनिज्म्स बंद हो गईं और फॉर्मेशन ने एरिया को सील कर दिया। यह अंडरग्राउंड हॉल खासतौर पर क्लोज्ड डोर कल्टिवेशन के लिए बनाया गया था। लेकिन लुओ फंग को ये छोटा लगा। उसने अपने हाथ की एक लहर से स्टार टावर को रिलीज किया। लुओ फंग स्टार टावर में घुस गया। स्टार टावर में एक वास्ट स्पेस था जो लुओ फंग को बिना किसी चीज़ को नुकसान पहुंचाए कल्टिवेशन करने की आज़ादी देता था। चलो, केओस फोर्स डायग्राम की कल्टिवेशन शुरू करते हैं। लुओ फंग ने क्रॉस लेग बैठकर ओरिजिन कॉन्टिनेंट पर अपने पहले क्लोज्ड डोर कल्टिवेशन सेशन की शुरुआत की।